दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि आईयूपीएसी के बारे में। ये आईयूपीएसी होता क्या है। जैसे कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक जो चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ाया गया। ये क्लास 10th में क्लास 4 ये मतलब 4th चैप्टर का है। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। अब इसमें सबसे पहले हमें कार्बनिक यौगिक है तो तथा हम इसे कार्बन के बारे में जानेंगे। इसमें कि कार्बन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों लुईस प्रतीक लिखते हैं। लुईस प्रतीक ये क्या होता है। एक प्रतीक द्वारा इसको दिखाया जाता है। जैसे इसको बोला जाता है डॉट से दिखाया जाता है। इसका होता है डिफिनीशन। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डॉट से दिखाते हैं उसे लुईस प्रतीक कहते हैं। हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद से हम जानेंगे कि कार्बन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कार्बन का आप लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो 1sp2 2sp2 इसको अकबाऊ के नियम के तहत हम हल करेंगे। जैसे जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2p2 तो इसको दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर में रखेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पहला कोष होता है। दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और दूसरा उसके बाद से दूसरे कोष में कितना होते हैं। पहला कोष तो भर गया, हमारा हद कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 4 बच गए दोस्तों। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बच गए, है कि नहीं। तो ये 4 72 कोष में कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1sp1 इलेक्ट्रॉन्स। इसके 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसको भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में दर्शाओगे तो 1 ही होगा। तो 72 कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी हाइड्रोजन 1 होता है। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन 4 जुड़ सकते हैं। 4 जोड़ दिए दोस्तों, जोड़ दिए। और एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त बोलते हैं। जैसे कि CnH2n+2 क्योंकि एकल बंध लगा रहता है। जब एकल बंध लगा रहता है, एकल बंध तो उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त है। लेकिन असंतृप्त क्या है। जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त है। या त्रिआबंध आता है तो ये भी असंतृप्त होता है दोस्तों। तो एकल बंध में क्या होता है, ऐसे होता है। और द्विआबंध में क्या होता है, CnH2n। बस यही फार्मूला होता ही है। जैसे इस पे रखेंगे n=2 तो C2H2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध लगा रहेगा और 2 संयोजकताएं बचे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लुईस प्रतीक बचा है। तो इसमें हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C2H2 C2H4 हो जाएगा। तो इसका हम लोग नाम क्या दोस्तों देंगे, एथीन नाम देंगे। एथीन नाम देंगे। अब फिर उसके बाद से आयन समूह में क्या होता है, त्रिआबंध लगा होता है जिसको हम लोग आयन पढ़ते हैं। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है ये फॉर्मूला। अगर n=2 हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले पर रखते हैं n-2, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H2 × 2 तो ये हो जाएगा क्या, C2H4-2 तो ये हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध आ जाएगा। एक संयोजकताएं बचेंगी जिसको हम लोग हाइड्रोजन से ऐड करा देंगे, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एथाइन हो गया। C2H2 हो जाएगा, यही फार्मूला है। अब ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग, ये भी असंतृप्त है। और ये भी जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है वो असंतृप्त है। लेकिन जिसमें एकल बंध आता है इसको बोलते हैं केवल संतृप्त। आपने संतृप्त असंतृप्त सुना होगा। अब इसके थ्रू हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं